की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ट्रंप ने इस चीज के लिए अलग अलग प्रेशर पॉइंट क्रिएट किए। इन्होंने मल्टीपल चीजें की, जैसे थोड़े टाइम पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 निकाला, जिसमें एक फॉर्मूला यूज करा है। ये वो फॉर्मूला है, एक बार आप पॉज करके देख लेना। इस फॉर्मूले को यूज करके ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज पे टैरिफ लगा डाला है। किस कंट्री पे कितना लगा है ये उसकी लिस्ट है, आप देख लेना एक बार। इसमें इंडिया पे भी 26% टैरिफ लगा दिया, आगे चल के इसको 25% कर दिया था। इनफैक्ट हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, जहां इंसान रहते ही नहीं है, पेंगुइन्स रहते हैं, वहां पे भी 10% टैरिफ लगा दिया। तो ट्रंप अपनी जरूरत की चीजें डिमांड करके उस टैरिफ को या तो पॉज कर दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए या फिर हटा दे रहे हैं। अब ट्रंप ने ये जो पूरा टैरिफ का गेम खेला, ये बाकी कंट्रीज पे तो काम किया, लेकिन चाइना और इंडिया पे नहीं काम किया। तो पहले जो 25% टैरिफ लगा, उसमें एग्रीकल्चर के लिए इंडिया ने मना कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने रशियन ऑयल खरीदने का बोल के 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी कि इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ हो गया अब टोटल। इसके बाद भी इंडिया माना नहीं। इनफैक्ट इंडिया और यूएस की जो एफटीए की बात चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, जिसमें दोनों तरफ से टीम मल्टीपल राउंड के डिस्कशन कर रही थी, काफी चीजें इन्होंने फाइनल भी कर दी थी। उसमें भी जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, पहलगाम इशू के बाद, जो नोबेल पीस प्राइज वाला जो इशू हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये सारी चीजों के बाद इंडिया और यूएस के बीच में एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन हो गई है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं है। तो अभी की सिचुएशन तो यह है कि ट्रंप अलग अलग प्रेशर पॉइंट ढूंढ रहे हैं इंडिया के, जिसपे उनको लेवरेज मिल सके और वो कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके एग्रीकल्चर मार्केट में कुछ कर पाए। तो ट्रंप का नेक्स्ट मूव क्या होगा वो तो अभी टाइम के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रंप ने जो 50% टैरिफ का जो बर्डन इंडिया के ऊपर डाला है, तो ये ऐसा नहीं है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसके लिए इंडिया क्या कर रही है, छोटी छोटी कंट्रीज जो है उनसे एफटीए साइन करके इस पूरे लॉस को पूरा करने का कोशिश कर रही है।